नमस्कार। अप्रैल 2024 में कर्क राशि वालों के जीवन में सबसे अच्छे कर्म की प्राप्ति होगी या बहुत अच्छे अच्छे कर्म करने का मौका मिलेगा। क्या आपके कर्म हैं? जब गुरु और बुध जैसे दो शुभ ग्रह आपके कर्म स्थान पर बैठ गए, आपके द्वारा अच्छे अच्छे कर्म करवाएंगे, बहुत अच्छे अच्छे। जैसे आपने सोच रखा है घर बनाना है अपना, तो वो भी एक कर्म है। आपने सोच रखा है मंदिर बनाना है भगवान के लिए, वो भी एक कर्म है। अच्छे शुभ कर्मों के तरफ इशारा करता है। तो आपके जो अपने कर्म होंगे इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा वो भी सोचेंगे, क्योंकि इस वीडियो के अंदर में आपके हेल्थ, आपके कर्म, बिजनेस, एजुकेशन, रिलेशनशिप, दाम्पत्य जीवन, संतान, लव और धन संपत्ति के बारे में भी बताया जाएगा। उसे आप ध्यान से सुनेंगे, आगे की वीडियो में सबको कवर किया जाएगा। लेकिन उससे पहले आपसे एक निवेदन है कि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। आप एक बात जान लें, जो कर्क वाले हैं, अष्टम ढैया से आप गुजर रहे हैं, तो फिर आपके जीवन में क्या हो सकता है। ढैया मीन्स शनि के प्रभाव, जो आपके पूर्व के कर्मों के फल को देना चाहते हैं। ध्यान से इस बात को समझिए, पूर्व के कर्मों के फल को देना चाहते हैं ढैया। अच्छा भी दे सकते हैं, खराब भी दे सकते हैं, लेकिन यह तो अष्टम ढैया है, आपकी राशि से अष्टम शनिदेव। तो इसका मतलब कुछ न कुछ ऐसे संकेत दे रहे हैं जो जीवन में भारी उतार चढ़ाव मचाने वाला हो। इसी अवधि में अपने कर्म को खराब नहीं होने देना है। अप्रैल आपको एक मौका देना चाहता है कि इस अवधि में आप अच्छे कर्म करें, शुभ कर्म करें, आपको जॉब की भी प्राप्ति हो जाएगी। आपके नए कर्म स्थापित होंगे, आपके बिजनेस भी बनेंगे, क्योंकि बिजनेस तो सबसे बुरी स्थिति में है, फिर भी आपके बिजनेस भी स्थापित हो सकते हैं, पार्टनरशिप भी रुक सकता है, लेकिन आप अपने कर्म को सिर्फ संभाल कर रखें। ये कर्म क्या है, अच्छे और बुरे। जब आपके बुरे कर्म आपके ऊपर हावी हो रहे हैं तो और उसकी बुराई को बढ़ाने की जरूरत नहीं है। आपको करना है क्या, शुभ कर्म करना, कम से कम नहीं करना है तो बुरे कर्म करने से बचना है। किसी का लूटना नहीं है, किसी से झगड़ना नहीं है, क्रोध में आके किसी का कुछ बिगाड़ना नहीं है, यही तो बुरे कर्म है। किसी से लूटना नहीं है, चोरी नहीं करना है। ये सब जो भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से होते हैं, किसी को वाणी से हर्ट पहुंचाना, ये सब जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप में होते हैं, इस पर आप ध्यान दें, नहीं तो ढैया आपके अच्छे कर्म को भी खराब करते हुए चले जाएंगे। जो आपके अच्छे जॉब मिलने वाले हैं, अच्छे कर्म मिलने वाले हैं, उसे भी रोक देंगे। जब हम देखते हैं कि बिजनेस में, बिजनेस का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिजनेस स्थान पर बिजनेस के स्वामी आपके डेड हाउस में बैठ गए हैं। आपके बिजनेस रुकते हुए दिखते हैं, आपके बिजनेस में इतना उतार चढ़ाव मची है कि आप परेशानी में पड़ जाते हैं। वहां आपको रुकना चाहिए, थोड़ा रुकना चाहिए। पार्टनरशिप टूटता हुआ दिखता है, कोई नया बिजनेस करने की बात आप सोच भी नहीं सकते इस अवधि में, या किसी तरह का आप नया जोड़ना भी चाहते हैं तो रुके, अभी समय बहुत उपयुक्त नहीं है। तो फिर हम एजुकेशन, शिक्षा की तरफ देखते हैं, वहां आपको क्या मिलेगा। वहां भी उतार चढ़ाव मची हुई है। मन जो है शिक्षा में नहीं लग रहा है, पढ़ाई में, चाहे आप छोटे बच्चे हो, चाहे आप बड़े हो, चाहे उस शिक्षा के लिए आप प्रयासरत, उस शिक्षा घर में ग्रहण योग है। इसका मतलब रुकावट। पीएचडी के लिए आप ट्राई कर रहे हैं, या उस शिक्षा के लिए आप विषय बदलना चाहते हैं या कुछ करना चाहते हैं, रुकावट। कॉलेज स्कूल बदलना चाहते हैं, यह समय बहुत उपयुक्त नहीं है इस निर्णय को लेने के लिए। इसलिए शिक्षा के समय, शिक्षा के क्षेत्र में आपको बहुत फूक फूक कर चलना चाहिए, या इस समय को छोड़ देना चाहिए। अप्रैल के बाद सोचा जाएगा, क्योंकि आपके शिक्षा के स्वामी भी अच्छे संकेत नहीं दे रहे। लेकिन जब रिलेशनशिप की बात करते हैं तो एक बात तो स्पष्ट है कि आपके बहुत सारे रिलेशनशिप में अच्छे जो करीबी थे वो आपसे दूर जा रहे हैं, दूर हटते जा रहे हैं। आपको खुद समझ में नहीं आ रहा, परिवर्तन आप में है, आप कुछ ना कुछ गलती कर रहे हैं। ऐसा आपको लगता है कि आपके सामने जो रिश्तेदार आपसे दूर जा रहे हैं वो गलतियां कर रहे हैं, लेकिन सच बात तो यह है कि ढैया आपको लगी है, उनको लगी है कि नहीं,
पता नहीं, लेकिन आपको लगी है। इसलिए आप अपने वाणी पर नियंत्रण रखें। क्रोध में ही सारा खेल बिगड़ता है। और मंगल शनि की दृष्टि आपके रिश्ते पर, जहां शत्रु है, तो स्वाभाविक है आपके बहुत रिश्तेदार शत्रुवत व्यवहार करे या शत्रु बन जाए। मुकदमे झगड़े में भी आपको फंसा सकते हैं। ध्यान रखें, माता आपके पूरे फेवर में है। छोटे भाई बंधु से बच के रहें। वहां आपको परेशानी है या उनको भी परेशानी या उनसे आपको कष्ट है। बड़े भाई बंधु आपके सुसो है, लेकिन पिता उनको कष्ट है। पिता की तरफ से आपको बहुत परेशानी है। दाम्पत्य जीवन में सबसे अच्छे रिश्तेदार आपके जीवन साथी हैं। जो आपसे झगड़ रहे हैं, दूर जा रहे हैं, टूटने की बात हो रही है, वहां प्रॉब्लम है, तो फिर आपके कौन रिश्तेदार आपको साथ दे रहे हैं? मां, सिर्फ मां, माता आपके साथ है। हिम्मत रखें। दाम्पत्य जीवन में जो टूटने की स्थिति बनी है, अलगाव की स्थिति बनी है, कम से कम अप्रैल में तो कोई निर्णय ना ले, आगे टलने दे, तो हो सकता है आपके काम बन जाए, आपके ये स्थिति टल जाए। और विवाह की कोई बात अभी चल नहीं सकती। बना बनाया बात भी टूटने का संकेत है। तो यहां दाम्पत्य जीवन में कलह, परेशानी और नए विवाह के योग नहीं बनते। जब यहां हम देखते हैं प्रेम प्रसंग को, तो वहां भी यही परेशानी बनी है। कहते हैं कि जब भगवान देते हैं तो छप्पर फाड़ के, अब परेशानी भी देते हैं तो छप्पर फाड़ के। यहां कर्क वालों को परेशानी ही परेशानियां दिखाई दे रही हैं। इसलिए आपके कर्म ही एक ऐसा जगह है जो सबसे अच्छे फल दे रहे हैं। इसलिए अपने कर्म पर ध्यान दें। प्रेम प्रसंग टूटने की स्थिति में है, प्रेमी आपसे दूर जाने के लिए तैयार है और वहां संभलने वाली कोई स्थिति नहीं है। इसलिए अप्रैल तक मुंह बंद रखें, अच्छे कर्म करें, क्रोध पर नियंत्रण रखें। संतान की तरफ से कोई अशुभ न्यूज आ रहा है। संतान, जो गर्भवती महिला, उसे गर्भपात के योग भी दिख रहे हैं। जो संतान जन्म ले रहे हैं, थोड़ा परेशानी भी घर में आ रही है, लेकिन आगे सब ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं कि आपके संतान खराब है, बहुत अच्छे योग में आ रहे हैं। आपके संतान एक योगी है, कर्म योगी, बहुत अच्छे। जो जन्म ले रहे हैं वो आप बहुत अच्छे, लेकिन भले उनके जन्म के बाद कुछ संतान को भी परेशानी हो, उसके माता को भी परेशानी हो, ऐसा संभव है। और जब धन की बात करते हैं तो कर्क वाले एक बात स्पष्ट जान ले, आपको धन तो आएगा लेकिन तेजी से निकलेगा भी। कभी कभी गुरु कृपा, कर्म कर रहे हैं, धन का फ्लो तो बना रहेगा। जब जब जरूरत पड़ेगी काफी धन का, कहीं ना कहीं से धन मिल जाएगी। हो सकता है कि ऋण लेना भी पड़ सकता है। निश्चित तौर पर आपको कर्जदार बनाएंगे। इस माह में ऋण लेने की आवश्यकता पड़ सकती है। तो धन आ रहा है। प्रॉपर्टी अचानक खरीदने के योग बन रहे हैं। एक बात है कि आप कहीं पैसा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो प्रॉपर्टी से अच्छा क्षेत्र कोई नहीं है। आप इस क्षेत्र में पैसा अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और जब हम शेयर मार्केट की ओर देखते हैं तो थोड़ा संभल जाएं। आप शेयर मार्केट से कोसों दूर चले जाएं तो अच्छा है। जो आपने शेयर खरीद रखा है उसे अभी आप छोड़ दें, आप उसे ना देखें। यह भी आपके शेयर मार्केट से कोई धन आने वाला नहीं है, बल्कि आप अगर ज्यादा उसमें पड़ेंगे तो आपको हानि ही हानि दिखाई। इस तरह हम देख रहे हैं कि धन का भी परेशानी आपको दिखाई देता है। रेमेडी भी आवश्यक है। हेल्थ वाइज देखा जाए तो ठीक ठाक है। कम से कम आपके स्वास्थ्य आपके साथ है, ये एक बड़ी बात है। इसलिए कम से कम आप उसका सहारा ले, अपने आप को मजबूती से रखें। और जब अधिक परेशानी दिखाई दे तो शनि बाबा के शरणों में चले जाएं। इससे बढ़िया रेमेडी क्या है? ढैया चल रहा है, शनि बाबा को अपने आप को वहां समर्पित करें कि बाबा आपके शरणों में आए, अब आप ही बचाइए। द बेस्ट उपाय, ये सबसे अच्छा उपाय है। आप ऐसा करके इस समय को पार कर सकते हैं। तो इस तरह कर्क वाले इस राशिफल का लाभ। धन्यवाद।